दोस्तों वेलकम टू ISM चैनल। आज हम सब जानते हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे बजाज फाइनेंस और दूसरा है आपका मैजडॉक। देखो मैंने दोनों के बारे में आपको बताया था कि स्टॉक को बाई करो, और ख़ास तौर से यहाँ पे मैजडॉक के बारे में मैंने 2 दिन पहले ही आपके साथ शेयर किया कि यहाँ पे एक साफ तौर से जो है एक बुलिश का साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप जरूर से स्टॉक को बाई कर सकते हो, और बहुत से लोग यहाँ पे बाई किया भी होगा। देखो यहाँ पे होता क्या है ना कि बहुत से लोग जो है आपको टेक्निकल पार्ट को यहाँ पे मिस कर देते हैं। नहीं, कम से कम आपको टेक्निकल पार्ट जरूर से समझना है, जिससे क्या होगा कि आपको ये मालूम चल जाएगा कि इसका सपोर्ट क्या है और इसका यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल क्या देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और ख़ास तौर से एक चीज़ मैं यहाँ पे जो बता दूँ कि आप जो है चैनल को तो ज़रूर से आप सब्सक्राइब करते हो, लेकिन क्या करते हो, बेल आइकन को ऑल पे नहीं दबाते हो। तो इसलिए बेल आइकन को भी ज़रूर से ऑल पे दबाना, तो ही मेरा सारा वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। तो पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। देखो 1% का जो गेन आपको देखने को मिला है पिछले मार्केट में। तो क्या करना चाहिए, क्या स्टॉक को बाई करना चाहिए? सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ, बहुत से लोग यहाँ पे क्या सोचते हैं कि इसका जो पी है ना वो यहाँ पे 37 का निकल के आ रहा है, तो क्या हम लोग स्टॉक को बाई कर लो। बहुत सारे ऐसी कंपनी जिसका पी यहाँ पे हमेशा आपको हाई देखने को मिलता है, तो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग स्टॉक को बाई नहीं करें। हम लोग यहाँ वेट नहीं चले कि कब उसका पी यहाँ पे 20 से कम जाएगा तो ही बाई करेंगे। नहीं, यदि आप ऐसा करोगे तो फिर कभी भी स्टॉक को बाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक अच्छा जो शेयर है उसका पी हमेशा जो है ओवर वैल्यू ही दिखने को मिलता है। तो ये आपको समझना है। बाकी यदि आप नहीं इसके बारे में समझोगे तो फिर स्टॉक को बाई नहीं कर पाओगे, और हमेशा टारगेट आपको मिस होते हुए ही दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो यहाँ पे टेक्निकल जानेंगे ही, लेकिन उसके पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे कुछ कंपनी का बेसिक पॉइंट, जो लगभग आपको हर शेयर होल्डर को नॉलेज होना चाहिए। क्यों ये इतनी खास कंपनी है? क्योंकि बजाज फाइनेंस जो है यहाँ पे बेस्ट अभी यहाँ पे फाइनेंस सेक्टर में ये देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो NPA है वो 0.5% से कम का नंबर यहाँ पे शो करता है, यानी इनके पास बैड लोन सबसे कम है। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो बैड लोन का मतलब है, यदि मान लो बैंक आपको लोन दे रही है और आपने एक भी किस्त जो पे नहीं किया है 3 महीने तक, तो बैंक का तो पैसा फंस गया है। तो बैंक जितना उसका यहाँ पे जो बैड लोन है जितना कम रहेगा उतना ही उसके लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे साफ तौर से एक गाइडलाइन है, यहाँ पे 3% से कम होना चाहिए RBI के अनुसार। यदि जिस कंपनी का 3% से ज़्यादा होता है तो आप सोच भी नहीं सकते कि उस कंपनी का हालत जो है यहाँ पे ख़राब हो जाएगा। साफ तौर का यहाँ पे एग्जांपल क्या है? 2-3। पहला यहाँ पे यस बैंक, दूसरा यहाँ पे बंधन बैंक, और थर्ड है यहाँ पे RBL बैंक। एक बार भी यदि 3% से प्लस जाता है, स्टॉक का यहाँ पे पूरा गेम यहाँ पे खत्म हो जाएगा और स्टॉक बहुत ज़्यादा ही स्लो चला जाएगा। ये चीज़ को आपको जरूर से यहाँ पे याद रखना है। नहीं विश्वास है तो आप जो अभी मैंने 3 जो स्टॉक बताया है जरूर से एक बार चार्ट में जाकर फोकस कर लेना, और यहाँ पे यदि हम लोग इसका चेक कर ले कि इसका क्या NPA निकल के आ, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसका जो नेट NPA है वो यहाँ पे क्या निकल के आपको आ रहा है? 0.34%। लेकिन हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे 0.43% यहाँ पे निकल के आपको आया है। लेकिन हाँ, यहाँ पे 0.34% देखने को मिलता है, लेकिन 0.43% भी बहुत शानदार नंबर है। क्योंकि देखो यहाँ पे जो टॉप बैंक है आपको HDFC जो प्राइवेट सेक्टर का, उसका जो NPA है ना उसका भी रिकॉर्ड है कि 10 सालों में वो एक बार भी जो है 0.5% के ऊपर जो है नहीं गया है, और इसलिए उससे यहाँ पे खास बनाता है। और अब जो वही रास्ता में बजाज फाइनेंस भी जो है चलते हुए दिखाई दे रहा है, इसमें आप कोई शक मत रखना। देखो यहाँ पे जो आपको रेवेन्यू है वो यहाँ पे लगातार गेन होते हुए दिखाई दे ही रहा है, और साथ साथ जो इसका प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे आपको लगातार गेन ही है। तो इसका फंडामेंटल में कोई भी कमजोरी मुझे यहाँ पे निकल के आता नहीं है। और उसके बाद जो इसका यहाँ पे जो सबसे खास है वो यहाँ पे CAR है, और उसके बाद यहाँ पे LCR है। अब ये क्या होता है? देखो ये एक तरह का बैकअप मनी है CAR, क्योंकि जब मान लो किसी कंपनी का NPA जब आपको जाता है 3% प्लस, तो फिर क्या उनके पास बैकअप मनी है या नहीं? और यहाँ पे गाइडलाइन के अनुसार किसी भी कंपनी का 9% के ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे कितना निकल के आता है? 25%। तो एक शानदार नंबर है। और उसके बाद हम लोगों ने जो बात किया यहाँ पे LCR, अब ये क्या होता है? देखो LCR का मतलब है यहाँ पे आपको लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। अब इसका मतलब आप यहाँ पे सिंपल तौर से ये समझ सकते हो कि जैसे कि मान लो आपने बैंक में जमा किया है 10,000 रुपया, और यदि आप कल हो जाते हो और बोलते हो कि जो मैंने 10,000 जमा किया है वो मुझे चाहिए, और बैंक यदि बोल दे कि सॉरी सर पैसा नहीं है, या फिर बैंक कुछ भी यहाँ पे कुछ भी बैंक में दिक्कत हो गया, तो फिर आपका तो पैसा फंस गया है। तो वही चीज़ यहाँ पे जो है आपको क्या बोलता है, कम से कम किसी भी आपको बैंकिंग कंपनी का या फिर फाइनेंशियल कंपनी का जो यहाँ पे LCR है वो 100% के ऊपर होना चाहिए। यानी एक ऐसा एसेट जो
सेल करके आपका पैसा चुकाया जा सकता है। और यहाँ पे कितना है जानते हो, 2%, 200%, 200% प्लस देखने को मिलता है। तो आप सोच सकते हो कि यदि आप 10,000 जमा कर रहे हो ना, तो इनके पास 20,000 का एक ऐसा एसेट है जो सेल करके आपको आसानी से पैसा आपका चुका दे। और ये आरबीआई का एक शानदार गाइडलाइन है और ये बहुत कुछ आपको सिखाता है। अब हम लोग यहाँ पे टेक्निकल समझते हैं। तो पहले देख लो कि इसका जो सपोर्ट जो था यहाँ पे सबसे नीचे जो सपोर्ट था वो था यहाँ पे 5800 का लेवल। मैंने आपको हमेशा कहा है 5800 के ऊपर जैसे स्टॉक गया था मैंने कहा था स्टॉक को बाई करो, क्योंकि ये एक अच्छे सपोर्ट के ऊपर अभी चलते हुए दिखाई दे रहा है। स्टॉक को ज़रूर से आपको फोकस करना था, मैंने आपके साथ शेयर किया। यदि आपको नहीं विश्वास है तो आप मेरा वीडियो चेक कर लो, हर वीडियो जिस समय इसका प्राइस आपको 5800 को जो ऊपर था, मैंने हर वीडियो में कहा है स्टॉक को बाई कर सकते हो। और आज आप देख रहे हो कि यहाँ पे धीरे धीरे करके जो इसका लेवल है वो यहाँ पे 7200 तक आपको आ चुका है। बहुत सारे ऐसे लोग बोलते थे कि यहाँ पे कंपनी खराब है, और मैंने उस समय कहा था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी का यहाँ पे फंडामेंटल भी सही है और इसका बिजनेस भी यहाँ पे शानदार निकल के आता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं है कि इसका बिजनेस यहाँ पे नहीं चलेगा। फाइनेंस का बिजनेस यहाँ पे आपको हर समय जो है चलने ही वाला है, या फिर वो आपको ज़्यादा पैसे वाले लोग ही क्यों ना हो या फिर यहाँ पे कम ही पैसे वाले लोग ही क्यों ना हो, सारे को यहाँ पे फाइनेंस का जरूरत पड़ता ही पड़ता है, यानी कि लोन का जरूरत पड़ता ही पड़ता है। और यहाँ पे देखो कि इसका यहाँ पे टेक्निकल क्या बता रहा है। टेक्निकल साफ तौर से एक बुलिश का साइन यहाँ पे दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे साइडवेज जो आपको चल रहा था, ठीक है, उस साइडवेज को यहाँ पे क्रॉस किया। देखो क्रॉस यहाँ पे पहले भी किया था, लेकिन मैंने आपको जो शुरू से कहा है कि जब कोई लेवल आपको क्रॉस करता है, जब आपको ब्रेकडाउन करता है ना, तो उसके बाद आपको चेक करना चाहिए कि क्या उसके बाद वाला कैंडल जो है क्या ग्रीन बन रहा है नहीं बन रहा है, और उसके ऊपर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यानी एक तरह का यहाँ पे मुझे चाहिए कंफर्मेशन। अब यहाँ पे कंफर्मेशन मिलते दिखाई नहीं दिया, क्योंकि देखो यहाँ पे ब्रेकडाउन तो आपका हुआ, लेकिन उसके बाद साफ तौर से यहाँ पे एक बेयरिश का यहाँ पे मोड आपको दिखाई दिया, और जो क्लोजिंग है वो इस बॉक्स के अंदर ही देखने को मिला। लेकिन अब ये देखो, ये साफ तौर से जो है इसका बॉक्स के ऊपर जो क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिला है, यानी ये एक तरह का बुल्ली साइन है। और मेरे हिसाब से यदि आपने बाय किया हुआ है, होल्ड करके चलो। और यदि आपने शॉर्ट टर्म के लिए भी बाई किया, जैसे मान लो यदि आपने परसों ही बाई किया है ना, तो फिर आपका जो स्टॉप लॉस होगा ना वो होगा यहाँ पे 7100 का। ये लेवल को आपको याद रखना है शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए, और उसके बाद यहाँ पे आप स्टेक को बाई या फिर सेल आप कर सकते हो अपने हिसाब से। तो होप इसके बारे में सही से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे मैचडॉक। अब देखो यहाँ पे 12.5% का एक शानदार जो गेन देखने को मिला यहाँ पे प्रीवियस मार्केट में। अब पहले अब ये जान लो कि यहाँ पे कंपनी करती क्या है, इसका काम क्या है। इसका काम यहाँ पे आपको रिपेयरिंग क्या है। अभी देखो ये जो डिफेंस सेक्टर से आपको बिलोंग करता है, यानी कि ये शिप आपको यहाँ पे रिपेयर करता है, प्लस यहाँ पे आपको जो सबमरीन को, प्लस आपको यहाँ पे वेसल को, ऐसे इनका यहाँ पे काम निकल के आता है। और ये काम जो है ना लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प करने वाला है। और मैंने आपके साथ शेयर किया है कि देखो डिफेंस सेक्टर के स्टॉक को ना जरूर से फोकस में यहाँ पे करो। जब इसका प्राइस बहुत ही कम था उस समय भी आपको फोकस करना चाहिए था, और यदि आपने बाय किया था तो फिर आपको अभी भी यहाँ पे होल्ड रखना चाहिए था, यदि आपने सेल कर दिया है तो। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैंने जो है 2 दिन पहले ही इसके बारे में आपको जो बताया है, और इसके बारे में मैंने उस अब वीडियो में कंपनी का पूरा फंडामेंटल दिखाया। एक शानदार फंडामेंटल यहाँ पे कंपनी दिखाता है, और आप जानते हो कि नंबर भी यहाँ पे सही आते हुए दिखाई दिया। यदि आप इसके बारे में सही से जानना चाहते हो तो आप मेरा 2 दिन पहले का वीडियो एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। मैं यहाँ पे गारंटी देता हूँ कि आपको बहुत कुछ जो है नया सीखने को मिलेगा। लेकिन आज हम लोग बस यहाँ पे जानेंगे कि इसका टेक्निकल अभी क्या बता रहा है। देखो टेक्निकल तो उस समय तो बुलिश था ही, लेकिन क्या यहाँ पे अभी भी गेन का मौका है या फिर नहीं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो सपोर्ट है ना इसका, वो यहाँ पे 938 का बनते हुए दिखाई दिया है। लेकिन हाँ, ये आपको उतना भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट तो आपको ये लेवल पे जो बनते दिखाई दे रहा है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था यहाँ पे। अब देखो मैंने यहाँ पे बाय करने का सलाह आपको तब दिया था जब इसका यहाँ पे ये जो लेवल है ये कैंडल बनते हुए दिखाई दिया। अब ऐसा क्यों मैंने कहा था आपको, इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे ये एक साफ तौर से बुलिश साइन इसलिए क्योंकि जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ स्टॉक यहाँ पे सस्टेन किया, यानी कि यहाँ पे बहुत से लोग आपको ये सोच रहे होंगे कि यहाँ से स्टॉक आपको नीचे गिरेगा, यानी प्रॉफिट बुकिंग होगा। लेकिन नहीं, ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ। ये बायर को आपको जो अट्रैक्ट किया, और जैसे यहाँ बायर आपको घुसे हैं, स्टॉक यहाँ पे रैली देखने को मिला है। और ये देखो, जब भी कोई स्टॉक आपको ना, मैं यहाँ पे आपको एक हिंट बताता हूँ, जब
सपोर्ट को जब यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल को जब कोई स्टॉक आपको ब्रेक करता है ना, और उसके बाद यदि आपको सस्टेन कर रहा है और यहाँ पे धीरे धीरे आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ सस्टेन जो कर रहा है ना ये इसके ऊपर बनते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि ये एक तरह का साफ तौर से ये बुलिश का साइन है, ये आप लिख लेना। 90% यहाँ पे आपको मार्केट इसी चीज़ को फॉलो करता है। और हाँ, अब इसका बेयरिश का कैसे मालूम चलेगा, इसका यहाँ पे जानने का ये तरीका है, जब स्टॉक ब्रेकआउट करे और उसके बाद जब यहाँ पे आपको डोजी कैंडल बन जाए। अब डोजी यहाँ पे एक साफ तौर से एक आपका कंफ्यूज कैंडल होता है, ऐसा हो सकता है कि स्टॉक यहाँ से आपको नीचे गिर सकता है। तब तक हम लोग यहाँ वेट करें जब तक 2 से 3 कैंडल बनते हुए दिखाई ना दे, और जब यहाँ बन जाए और उसके ऊपर जब यहाँ पे साफ तौर से एक लेवल दिखाई दे रहा है तो स्टॉक को बाई करना चाहिए। और मैंने इसलिए कहा था कि स्टॉक को बाई करो। बहुत लोगों ने बाई किया होगा तो उनका एक अच्छा प्रॉफिट जो है जनरेट अभी हो रहा होगा, ऑलमोस्ट 10% तो प्लस का अभी के हिसाब से यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें तो मेरे हिसाब से अभी क्या करना चाहिए, अभी आपको होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि अभी भी ये बुल्ली सी साइन है। स्टॉक का जो रैली है ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे साइडवेज चले, नहीं तो यहाँ से एक डायरेक्ट ही आपको कल के दिन जो नेक्स्ट मार्केट के दिन यहाँ पे स्टॉक का गेन दिखने को मिल जाए, तो आपको अभी यहाँ पे होल्ड करना है। देखो बाई कर सकते हो, लेकिन स्टॉक का यहाँ पे एक अच्छा गेन हो चुका है, तो आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा वो यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। ये चीज़ को आपको जरूर से यहाँ पे कंसीडर करना है। और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस होगा वो आपका होगा ये लेवल, इस लेवल को यहाँ पे इग्नोर आपको नहीं करना है, जो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1100 का बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो चलो, होप इसके बारे में सही से आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।